दैट इज आई एम नॉट Yes, गोइंग। ma'am, we do that. कॉल्ड पैटर्न, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। 3 इंटू साइड था तो 3 है इक्विलेटरल ट्राइंगल, 4 इंटू साइड हुआ तो 4 है दैट इज स्क्वायर, 5 इंटू ए मतलब 5 इंटू साइड दैट इज पेंटागन तो 5 है। सेम थिंग लाइक अगर हम 10 तक जाएं तो दिस इज कॉल्ड 10 ए। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, दिस इज कॉल्ड पैटर्न होना, है ना, पैटर्न कहते हैं इसको, कि आपको समझना ही ना पड़े कि अब हम आगे में क्या निकालेंगे, और आप एक ऑब्जर्व करते हुए प्रीवियस पैटर्न को आप नेक्स्ट नंबर खुद ब खुद लिख देते हो, ठीक है। Now I am talking about the question which is asked in your NCERT book. The question is telling that one side expression is given. It is given in the form of table. One side expression is given. Expressions are like 2n minus 1. एक जगह लिखा हुआ 3n plus 2. एक और मैं ले लेती हूँ n square plus 1. I took 3 questions. ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है terms. Here it is written terms. Now it means then if you talk about terms, यहाँ पर terms में भी नीचे लिखा हुआ है first term, फिर लिखा हुआ है second term, फिर लिखा हुआ है third term, फिर उसके बाद लिखा है fourth term, ऐसे उसके बाद लिखा हुआ है 10th term। जो आपसे पूछा जा रहा है that is written like that, ठीक है। अब now what to do? Remember here first term का मतलब होता है n. n means number of terms, कि अगर हम n की जगह पर 1 रख दें then what answer will come, ठीक है। सेम थिंग अगर 2 बोला जा रहा है, इट मींस इफ आई प्लेस 2 इन प्लेस ऑफ n देन व्हाट आंसर विल आई गेट। सेम थिंग अगर मैं 3 रख दूं देन व्हाट विल आई गेट, लाइक दिस ओनली इट इज फॉलोड। एक और कुछ रख लेते हैं, यहाँ पे 15 रख लेते हैं, ठीक है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ द आंसर्स विल कम, ठीक है। हम लोगों ने कल पढ़ा था इसी से रिलेटेड। सपोज यू हैव 2n minus 1. नाउ इफ आई पुट 1, 2 1s are 2, -1 will give you 1, तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। नाउ अगर आपसे बोला जाए कि सेकेंड टर्म क्या होगी, तो यू हैव टू प्लेस 2, तो 2 2s are 4, 4 minus 1 will give you 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब नाउ somebody tells you you want the value of थर्ड टर्म, तो यहाँ पर प्लेस में यहाँ पे क्या रख दिया आपने 3, तो 2 3s are 6, 6 minus 1 5, तो यहाँ पर आ गया 5। नाउ if somebody is asking from you what will be the value of 15th term, so 15 2s are 30, 30 minus 1 that is 29, तो यहाँ पर आप रखोगे 29। बिल्कुल। और अगर आपसे 10th बोल दिया जाए तो आप यहाँ पर 10 रख दो, तो 20 minus 1 that is 19, यहाँ पर आपने 19 रख दिया, 90। ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली कुछ खास नहीं है बेटा इसमें, आपको जो टर्म पूछा जा रहा है उसमें उसकी वैल्यू को वहां पे रखो and solve, you will get the answer, ठीक है। Is it okay now getting? Now tell me any question out of it, इन दोनों में से आप लोग करके ट्राई करोगे, just try it and tell me बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, ट्राई करिए, इसको कंप्लीट करिए। 1 3 15 10, इसको 2 हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे आई एम राइटिंग 4। Now solve this one and complete the series, and solve this one, complete the series, and tell me what should I get in the answer. On Monday we will discuss the Comet and RS. हाँ वैसे इस चैप्टर में कोमेट RS अग्रवाल की जरूरत नहीं है, बिकॉज RS अग्रवाल में भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने करे हैं, एकदम सेम वही है, बस थोड़ा सा लेवल ज्यादा बड़ा है जो कि हम लोग कर चुके हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के फॉर्म में। Try this question. आदित्य टेल यू बेटा, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म पहले ही क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। नाउ जिस भी वैल्यू को पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म निकालना है कि सेकंड टर्म निकालना है, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन दैट ओनली। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट फर्स्ट टर्म 3 into 1 plus 2, so 3 1s are 3 plus 2 will give you 5, ठीक है। नाउ इफ इट इज रिटन हियर फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे रख दो 4, तो 4 3s are 12, 12 plus 2 14, तो यहाँ पर आ गया 14, ठीक है। मतलब you have to keep on changing the value of n on question, and as soon as you will change it, the answer will automatically change. Getting now? Yes, understood. Okay, fine. So, beta, I believe we have completed our NCERT of this chapter.
and on Monday please get ready for the comet portion and have the comet ready. और आप try करिएगा comet के question because आज तो हम लोगों ने कुछ बचा नहीं है. Try the questions of comet. I believe you can do more and more questions out of it. ठीक है, आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन खुद से कर लोगे, I know. ठीक है, so try at least and check your capability, how much you can do, है ना. Check your capabilities, see that how many questions you are able to do without telling by anyone, है ना. And match your answer also because comet has all the answers written. ठीक है, so देखते हैं कितने लोगों से कितने क्वेश्चंस उसमें बनते हैं. आदित्य, now बेटा stop the recording and save it.